हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्कार। आज हम एसएससी के बारे में डिस्कस करेंगे। एसएससी क्या क्या है, उसका काम क्या है और उसके द्वारा जो डिफरेंट लेवल पर एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराए जाते हैं उसके बारे में आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद आने वाले वीडियो में हम उसके बारे में एक एक करके डिटेल से उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो एसएससी है इसका जो फुल फॉर्म होता है ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है और इसका जो काम होता है वो रिक्रूटमेंट करता है ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट पर। ये रिक्रूटमेंट करता है ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट पर, जो कि नॉन गैजेटेड पोस्ट होता है। और ये दोनों प्रकार के पोस्ट में रिक्रूटमेंट करता है। आपका टेक्निकल में भी होता है, नॉन टेक्निकल में भी होता है। तो एसएससी के द्वारा डिफरेंट लेवल पर डिफरेंट एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर कोई चाहे कि 10th पास करने के बाद वो सरकारी नौकरी ले सकता है, तो वो एसएससी का जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाता है 10th लेवल पर, जिसे हम एमटीएस कहते हैं, वो क्वालिफाई करके उसके कट ऑफ को पार करके वो आराम से वो ले सकता है। मतलब क्लास 10th के बाद आप चाहें तो सरकारी नौकरी ले सकते हैं, क्लास 12 के बाद भी सरकारी नौकरी ले सकते हैं और ग्रेजुएशन का तो है ही। ठीक है, तो सबसे पहले जो एसएससी के द्वारा क्लास 10th लेवल एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाता है वो होता है आपका एमटीएस। एमटीएस का जो फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग। इसमें दो टायर होता है एग्ज़ाम का। पहला होता है टायर 1 और दूसरा होता है टायर 2। टायर 1 जो एग्ज़ाम होता है ये इसमें 4 सेक्शन पूछे जाते हैं। जो टायर 1 एग्ज़ाम होता है इसमें 4 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन आपका होगा कि जीएस, इंग्लिश और मैथ और रीजनिंग, ये 4 सेक्शन होते हैं। और ये इसमें 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स का पूरा एग्ज़ाम होता है, 100 नंबर का। और इसमें आपको समय मिलता है 90 मिनट। अगर जो इस एग्ज़ाम टायर 1 को क्वालिफाई कर लेता है वो टायर 2 देता है, और जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये हुआ कि उसमें आपको पेन पेपर मोड, पेन और पेपर से यूज़ करना होगा। टायर 1 की तरह नहीं, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। और टायर 2 में आपको लेटर या फिर ऐसे दोनों में से कोई भी एक लिखना पड़ता है, और ये क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है। इसका मतलब ये हुआ जो एमटीएस का एग्जामिनेशन होता है उसमें आपका मेरिट किस पर डिपेंड करता है, टायर 1 एग्जामिनेशन पर। किस पर डिपेंड करता है, टायर 1 एग्जामिनेशन पर। उसके बाद आता है क्लास 12। अगर कोई क्लास 12 पास कर लेता है तो वो भी एसएससी की एग्ज़ाम दे सकता है। उसे हम कहते हैं CHSL, मतलब कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। इसमें भी 3 लेयर होते हैं एग्ज़ाम के। पहला लेयर होता है टायर 1, उसके बाद टायर 2, उसके बाद टाइपिंग। जो टायर 1 होता है वो MCQs होता है, टायर 2 होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। और ये दोनों टायर 1 और टायर दोनों का मार्क्स होता है आपका किस में जुड़ता है, मेरिट में जुड़ता है। ठीक है, उसके बाद जो दोनों टायर 2 क्वालिफाई कर देता है वो टाइपिंग देता है। और इसमें टाइपिंग के भी अलग अलग क्रिटेरिया होते हैं। मतलब LDC के लिए अलग, पोस्टल असिस्टेंट के लिए अलग, और आपका DEO के लिए अलग होता है। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन ये ग्रुप बी में भी इसकी नियुक्ति होती है और ग्रुप सी में भी नियुक्ति होती है। ठीक है, तो इसमें 4 लेयर होते हैं एग्जामिनेशन का, टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4। तो टायर 1 सब की तरह इसमें जो एग्ज़ामिनेशन होता है इसमें 200 मार्क्स का होता है। आपको 1 घंटा का समय मिलता है। और इसमें भी वही 4 सेक्शन पूछे जाते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और आपका GS। ठीक है, उसके बाद जो क्वालिफाई कर लेता है वो टायर 2 होता है। टायर 2 भी इसमें मेनली जो मैथ और इंग्लिश पूछे जाते हैं। मैथ 200 मार्क्स का होता है और आपका इंग्लिश भी 200 मार्क्स का होता है। ठीक है, उसके बाद भी टायर 3 और टायर 4 भी होता है इसमें, जो अलग पोस्ट के लिए अपना डिस्क्रिप्टिव भरते हैं उसके लिए अलग होता है। उसके बाद जो उसमें क्वालिफाई करता है वो टायर 3 देता है। टायर 3 ये भी डिस्क्रिप्टिव होता है और इसमें इसका मेरिट मार्क जुड़ता है, जो कि 100 नंबर का होता है। 100 नंबर का होता है। इसमें आपको लेटर राइटिंग और ऐसे दोनों पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो वो क्वालिफाई कर लेता है वो उसे टाइपिंग के लिए और CPT यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। और मेनली ये जो टेस्ट होता है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, जिसमें आपको टाइपिंग देखा जाता है और जो बेसिक जानकारी होता है MS ऑफिस का उसके बारे में देखा जाता है। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम इसके बारे में जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं तो उसके बारे में, जैसे MTS के बारे में इसे अलग से हम देखेंगे, CHSL के बारे में इसीलिए इसे अलग से देखेंगे। ग्रेजुएशन के में जितना भी लेयर एग्जामिनेशन होता है उसका पैटर्न क्या होता है तो वो अलग अलग से देखेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्ते नमस्कार, एंड बी पॉजिटिव, बी फोकस्ड। थैंक यू।